रश्मि की अभी नई नई शादी हुई थी। ससुराल आने के बाद उसकी हमेशा यही कोशिश होती थी कि वह अपने पति के आसपास रहे, उसकी सेवा करे, उसकी हर बात माने। उसे याद था कि विदाई के समय उसकी माँ ने उसे क्या कहा था। बेटी, कोशिश करना कि तुम्हारा पति तुमसे कभी नाराज ना हो। उसकी हर बात मानना। अब वह तुम्हें जैसे रखेगा तुम वैसे ही रहना। शादी के कुछ दिन पहले जब रश्मि की उसके पति उमेश से बात होती थी तो उमेश अक्सर अपने शादी की तैयारियों के बारे में रश्मि को बताया करता था। एक दिन फोन पर, मैं अपनी शादी की पल पल की चीज़ों को कैमरे में रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने शहर के बहुत अच्छे वीडियोग्राफर को अपनी शादी में बुलाया है। पर उमेश जी, मुझे यह सब पसंद नहीं, यह तो फिजूल खर्ची हुई ना। जितना पैसा आप इन सब चीजों पर खर्च करने वाले हो उतने का तो मेरे लिए जेवर बनवा देते। नहीं रश्मि, उन सब चीज़ों की बात तो अलग है। मैं अपने शादी को बहुत यादगार बनाना चाहता हूँ, इसलिए यह तो ज़रूर करूँगा। देखते ही देखते रश्मि और उमेश की शादी का दिन आ गया। उमेश ने वाकई बहुत अच्छे अच्छे वीडियो रिकॉर्डर को बुला रखा था। वह लोग एक एक पल को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे। हद तो तब हो गई जब रिकॉर्डिंग के दौरान ही रश्मि गर्मी के कारण बेहोश होकर गिर गई। तब जाकर कहीं रिकॉर्डिंग बंद हुई। रश्मि अब शादी करके उमेश के घर आ चुकी थी। एक दिन शाम को जब उमेश अपने ऑफिस से घर लौटा तो रश्मि, आज मेरे 3-4 दोस्त शाम को खाने पर घर आने वाले हैं, तो आज मटर पनीर के साथ थोड़ा हलवा भी बना लेना। जी ठीक है, मैं किचन में जाकर खाने की तैयारी करती हूँ। कुछ ही देर बाद उमेश के सारे दोस्त घर पर आ गए। सभी के खाना खाने के बाद उमेश रसोई में आया और बोला, रश्मि, हमारी शादी की पेन ड्राइव तुमने कहाँ रखी है? मेरे सारे दोस्त अपनी शादी की वीडियो देखना चाह रहे हैं। हमारी शादी की वीडियो? वे भला क्यों देखना चाहते हैं? इसमें इतना सोचने वाली बात कौन सी है? इस वीडियो में तुम अकेली थोड़ी हो। मैं हूँ, अपना पूरा परिवार है, पूरी बारात है, सब तो है ना इस वीडियो में। लाओ, मुझे दो पेन ड्राइव। ना चाहते हुए भी रश्मि को अपनी शादी की पेन ड्राइव अपने पति को देनी पड़ी। पेन ड्राइव ले जाकर उमेश अपने दोस्तों के साथ शादी की वीडियो देखने लगा। कुछ देर बाद ड्राइंग रूम से उमेश की आवाज़ आई, रश्मि, चाय बना कर ले आना और साथ में नमकीन भी। रश्मि जब चाय बनाकर ड्राइंग रूम में ले गई तो उमेश के सारे दोस्त शादी की वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे थे। रश्मि के वहां पहुंचते ही वह सभी रश्मि को घूर घूर कर देखने लगे। रश्मि चाय देकर जल्दी से वहां से वापस आ गई। जब उमेश के सारे दोस्त घर से चले गए तो रश्मि, मेरे सारे दोस्तों को तुम्हारे खाने से ज़्यादा हमारी शादी की वीडियो पसंद आई। मैं तुमसे कहा करता था ना, हमारी शादी की वीडियो यादगार होगी। रश्मि को उमेश के दोस्तों का यूं घर पर आकर बार बार शादी का वीडियो देखना अच्छा नहीं लगता था। अभी 3-4 दिन ही बीते थे कि तभी उमेश के वह सारे दोस्त फिर से आ गए और कहने लगे, यार उमेश, आज खाने पीने का इंतजाम मत करना, हम लोग खाना खा कर ही आए हैं। हाँ, एक एक चाय बनवा देना, वही काफ़ी होगी। सभी फिर से बैठकर शादी की वीडियो देखने लगे। लेकिन उधर रश्मि को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह अपने कमरे में बैठकर बड़बड़ा रही थी, यह शादी की वीडियो ना होकर जैसे कोई टीवी सीरियल हो गया है जो इन लोगों को बार बार देखने का मन कर रहा है। मगर इन्हें कौन समझाए, इन पर तो बस अपने दोस्तों का ही भूत सवार है। रश्मि अपने कमरे में बैठकर बड़बड़ा ही रही थी कि तभी फिर से उमेश की आवाज आई, अरे रश्मि, चाय देना भूल गई क्या? जी अभी लाई। रश्मि फिर से उमेश के दोस्तों के सामने नहीं जाना चाह रही थी, क्योंकि उसे यह मालूम था कि वहां जाने पर वह सारे लोग फिर से उसे गंदी नज़रों से ही देखेंगे। लेकिन अंततः उसे चाय लेकर जाना ही पड़ा। रश्मि के वहां जाते ही फिर से उमेश के सारे दोस्त उसे टकटकी लगाकर देखने लगे। रश्मि जल्दी से चाय देकर अपने कमरे में आ गई। आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों का मकसद क्या है। क्यों यह लोग बार बार एक ही वीडियो को देख रहे हैं, वह भी मेरी शादी की।
अब अक्सर उमेश के दोस्त 5-6 दिन में ही एक बार वीडियो को देखने के लिए रश्मि के घर आ ही जाया करते थे। रश्मि इन सब से बहुत परेशान हो चुकी थी। वह किसी भी तरह से उमेश के दोस्तों से छुटकारा पाना चाहती थी। एक दिन जब उमेश और रश्मि साथ में बैठकर चाय पी रहे थे तो बार बार आपके सारे दोस्त अपने ही घर पर चाय नाश्ता करने आते हैं, एक बार आप भी उनसे कहिए कि कभी वह भी हम लोगों को अपने यहाँ बुलाएं। हाँ रश्मि, क्यों नहीं, मैं उनसे चर्चा करता हूँ। अगले ही दिन उमेश अपने दोस्तों के साथ प्लानिंग करके अपने एक दोस्त के घर पर पार्टी का प्लान कर लेता है। उमेश अपने ऑफिस से ही रश्मि को फोन करता है। रश्मि, शाम का खाना मत बनाना, आज मेरे फ्रेंड दुर्गेश ने पार्टी देने को बोला है, हम वहीं जाकर खाएंगे। और हाँ, जब तक मैं आऊँ तब तक तुम तैयार हो जाना, जल्दी चलकर जल्दी वापस भी तो आना है। उमेश के वापस आते ही रश्मि तैयार होने लगती है। जब वह दोनों निकलने वाले ही होते हैं तभी उमेश अलमारी खोलता है और वह शादी वाली पेन ड्राइव निकाल कर रखने लगता है। तो अब इसकी क्या जरूरत पड़ गई? वो दुर्गेश ने बोला था आते वक्त शादी की पेन ड्राइव भी ले आना, सब मिलकर देखेंगे। पेन ड्राइव हद कर रखी है आप लोगों ने। अरे वह अपनी शादी की पर्सनल वीडियो है, इसको देखकर ना जाने आपके दोस्तों को कौन सी खुशी मिलती है। एंजॉय ही करना है तो चलकर कोई मूवी ही देख लिया जाए। लेकिन उमेश अपने दोस्तों के आगे रश्मि की कहाँ सुनने वाला था। जब वह नहीं माना तो रश्मि गुस्से में बोली, मैं नहीं जा रही किसी पार्टी वार्टी में, आपको जाना है तो जाइए। उमेश भी नाराजगी में पेन ड्राइव लेकर अपने दोस्तों के पास चला जाता है। पूरी रात वह और उसके दोस्त खूब पार्टी करते हैं। सुबह लगभग 4 बजे जब उमेश नशे की हालत में वापस आकर अपने घर की डोरबेल बजाता है तो लगता है वहां से आ गए शादी की वीडियो देखकर, चलकर दरवाजा खोलती हूँ। रश्मि जाकर दरवाजा खोलती है तो दरवाजा खोलते ही नशे में धुत उमेश दरवाजे पर ही गिर जाता है। आ गए अपनी मुराद पूरी करके, सुबह के 8 बज जाने दिया होता तब आए होते, 2-4 बोतल और गटक जाते। अब तुम चुप भी करो रश्मि, तुम एक तो साथ नहीं गई और ऊपर से बातें सुना रही हो। अरे तुमको मुझसे इतनी ही नफरत है तो चली जाओ मायके अपने, 2-4 दिन मुझे मेरे हिसाब से रह लेने दो। उमेश की इस तरह की बात पर रश्मि को बहुत गुस्सा आता है। वह किसी तरह से उमेश को ले जाकर बेड पर लिटाती है। सुबह होने पर जब उमेश को होश आता है तो चलिए कम से कम आप जाग तो गए। रश्मि, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है और ऊपर से तुम सुबह सुबह मुझे टोन कस रही हो। जरा मेरे लिए 1 गिलास नींबू पानी बना दो। रश्मि उमेश को नींबू पानी देकर कहती है, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम हो आओ हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, मैं मैनेज कर लूँगा यहाँ। उमेश खुशी मन से रश्मि को उसके मायके जाने की इजाज़त दे देता है और सोचने लगता है, अच्छा है कुछ दिनों के लिए चली जाए, तब मैं अपने सारे दोस्तों को यहाँ बुला लूँगा और जो मन करेगा वो करूँगा। फिर न कोई रोकने वाला होगा न कोई टोकने वाला। जितनी बार मन करेगा उतनी बार शादी की वीडियो देखूँगा और अपने दोस्तों को भी दिखाऊँगा। रश्मि अपना सामान पैक करके अपने मायके चली जाती है। वहाँ पहुँचकर वह अपनी माँ से कहती है, माँ अब जब उमेश मुझे दोबारा आने के लिए बोलेंगे तो मैं उनके सामने एक शर्त रखूंगी, तभी मैं उनके साथ वापस जाऊंगी। अरे ऐसी क्या बात हो गई बेटी, कहीं तो उमेश से लड़ झगड़ कर तो नहीं आ गई? इतना क्यों नाराज है तू उमेश और उमेश के दोस्तों पर? रश्मि सारी बात अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ उसे प्यार से रहने की सलाह देती हैं। एक दिन जब रश्मि अपने छत पर टहल रही होती है तभी उमेश के 2 दोस्त उसे गली में दिख जाते हैं। रश्मि फौरन अपने छत पर ही छुपकर उन्हें देखने लगती है। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी माँ की गली में इनको कौन सा काम हो सकता है? कहीं यह लोग मेरे बारे में कुछ पता करने तो नहीं आए? मुझे तुरंत फ़ोन करके उमेश को यह बात बतानी चाहिए। रश्मि तुरंत उमेश को फ़ोन करती है। उमेश, मेरे ना रहने पर क्या तुम्हारे दोस्त घर पर आए थे? हाँ, पर तुम कहना क्या चाह रही हो? क्या आपने उनको मेरी माँ का एड्रेस दिया है? मैंने एड्रेस तो नहीं दिया, लेकिन हाँ, बातों ही बातों में उन लोगों ने मुझसे पूछा था
कि भाभी का मायका कहाँ है, तो मैंने बता दिया। यह सुनकर रश्मि ने फोन काट दिया और जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे आई, तुरंत ही उसके घर की डोरबेल बजने लगी। रश्मि को लगा कि उमेश के ही दोस्त उसके घर की डोरबेल बजा रहे हैं, तो मम्मी तुम ही दरवाजा खोलो और देखो कौन है। और हाँ, याद रहे, मुझे कोई पूछे तो कह देना, यहाँ ऐसी कोई लड़की नहीं रहती। जैसे ही रश्मि की माँ ने दरवाजा खोला, सामने उनकी पड़ोसन खड़ी थी। अरे रश्मि की मम्मी, अभी अभी 2 लड़के आए थे और आपकी बेटी की फोटो दिखाकर आपके घर का पता पूछ रहे थे। वह पूछ रहे थे कि आप लोगों का इनसे व्यवहार कैसा है, यह लोग कब से रह रहे हैं, इसके पहले यह लोग कहाँ रहते थे और ना जाने क्या क्या। मैंने तो उन्हें डांट कर भगा दिया कि क्यों तुम मेरे पड़ोसी के बारे में चुपके चुपके जानकारी ले रहे हो। दोस्तों, आखिर क्या था उमेश की शादी की वीडियो का राज? क्यों उसके दोस्त बार बार वीडियो को देखने की जिद कर रहे थे? रश्मि क्यों उमेश के दोस्तों के गली में आ जाने से डर गई थी? यह सब जानेंगे हम अपनी कहानी के अगले भाग में। तो देर किस बात की दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखिए प्यारी प्यारी और मनोरंजक कहानियाँ। धन्यवाद।